जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं कि बरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार, यानी चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सब मिल जाता है हनुमान चालीसा के पाठ से, अगर हनुमान जी कृपा करते हैं। हनुमान जी की भक्ति हमारे हृदय में प्रस्फुटित होती रहे और साथ ही हनुमान जी से ये भी प्रार्थना रहती है कि हमारा जो दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, उसका निर्वहन भी हम सही तरीके से करते रहें। कि जो लोग गृहस्थ हैं वो किस प्रकार से हनुमान जी की आराधना करें कि उनके जो मनोरथ हैं वो भी सिद्ध होते रहें। तो मनोरथ सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी का एक महा उपाय है और उनका जो एक प्रिय मंत्र है उसी की ये साधना है। 11 दिवसीय साधना है, इसे हर कोई कर सकता है, स्त्री या पुरुष, इसमें कोई बंधन नहीं है। और साधकों का ये अनुभव है कि 11 दिन 21 दिन के बाद ही आपको इसके उचित परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं, अगर आप विधि पूर्वक इस साधना को आप करते हैं। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने कर्तव्यों की शुद्धि भी, शुचिता भी अगर आप बनाए रखते हैं तो आपको इसका फलाफल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो 11 दिवसीय ये जो साधना है, आप किसी भी मंगलवार से इसको शुरू कीजिए। शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो तो अति उत्तम है और इसके लिए कुछ ज़्यादा विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है। बस आपको केसरिया या लाल रंग के कपड़े की व्यवस्था करनी होगी, स्वयं के लिए भी और हनुमान जी के लिए भी। तो मंगलवार को आप एक लाल आसन बिछाइए। हनुमान जी पहले से आपके घर में विराजित हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिस दिन से आप ये साधना कर रहे हैं उस दिन आप लाल आसन या केसरिया आसन बिछाइए और उस पर हनुमान जी को विराजित कीजिए। वहाँ राम दरबार का फ़ोटो आपके घर में है तो वो भी लगा दीजिए। गणेश जी को भी वहाँ पे विराजमान कर दीजिए और उसके बाद एक मिट्टी के कलश में जल भर के बाईं तरफ, यानी जो चौकी आपने स्थापित किया है, आपका मुख पूरब की तरफ होगा तो अपनी बाईं तरफ एक कलश एक रख दीजिए वहाँ मिट्टी का और उसमें जल भर दीजिए। गंगा जल हो तो वो भी उसमें डाल दीजिए और लाल कपड़े में एक नारियल लपेट कर उसके ऊपर रख दीजिए। आपके सामने हनुमान जी विराजमान हैं, राम दरबार विराजमान है, गणेश जी वहाँ पे विराजमान हैं और उसके बाद कोई दीपक वहाँ पे जला लीजिए, या तो तेल का या घी का, किसी का भी दीपक जो संभव हो सके उसको वहाँ पे जला लीजिए। और हनुमान जी के पूजा के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, यथा शक्ति जितना आपकी सामर्थ्य है उनके लिए जो जो चीज़ आप ला सकते हैं पंचोपचार पूजन के लिए, जनेऊ, लंगोट या जो चीज़ें मिष्टान वगैरह, फल जो भी आप ला सकते हैं उसको ला करके वहाँ पे रख दीजिए। और सबसे पहले आप अपने गुरु का ध्यान कीजिए। अगर गुरु आपने हनुमान जी को ही बनाया है तो हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए और उनसे अनुमति मांगिए कि हम आपके पूजन की तैयारी कर रहे हैं और इस पूजन में मुझे सफलता प्रदान करें। और उसके बाद सबसे पहले ओम गं गणपतये नमः का जप करके गणेश जी का ध्यान कर लीजिए और संभव हो तो एक माला ओम गं गणपतये नमः का जप कर लीजिए। और उसके बाद फिर हाथ में जल लेकर के और संकल्प कीजिए अपना नाम, गोत्र और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका मनोरथ है, ये कहते हुए आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हनुमान जी आपके इस 11 दिवसीय हम इस जप को करने जा रहे हैं, इस अनुष्ठान को करने जा रहे हैं और मेरे इस मनोरथ को आप पूर्ण कर दें, आप सिद्ध कर दें। ऐसा कहते हुए आप जल छोड़ दीजिए धरती पर और उसके बाद धरती को स्पर्श करके 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः का आप इस तरह से जप कर लीजिए। और उसके बाद प्रभु श्री राम का सुमिरन कुछ देर कर लीजिए। जय सिया राम, जय हनुमान। हनुमान चालीसा फिर पढ़ लें और हनुमान चालीसा पढ़ने के उपरांत, पढ़ने के बाद आप रुद्राक्ष की माला से ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हों फट, इस मंत्र का आपको जप करना है। कितना जप करना है इसकी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, जितना संभव हो सके। 1 माला तो कीजिए ही, अगर 5 माला प्रतिदिन संभव हो तो कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि 11 दिन तक, जितने दिनों तक ये साधना चलेगी, आपको उसी अनुपात में उतना ही मंत्र जपना है। अगर पहले दिन आपने 1 माला किया
तो दूसरे दिन भी 1 माला ही कीजिए। पहले दिन 5 किया है तो दूसरे दिन भी 5 माला का ही जप कीजिए। और इस तरह से 11 दिनों तक आपको इस जप को करना है। अगले दिन से यानी मंगलवार को ये करेंगे आप, और कलश वहीं स्थापित रहेगा, कलश को हटाना नहीं है, वह स्थापित रहेगा 11 दिनों तक। उसके बाद मंगलवार के बाद बुधवार आएगा, तो बुधवार को फिर से संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संकल्प आपने पहले ही ले लिया है। बस गणेश जी का सुमिरन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उसके बाद इस मंत्र को जपना शुरू कर दीजिए। और साथ में हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए इस मनोरथ सिद्धि के लिए, क्योंकि संसार में हम आए हैं तो जो हमारे कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, उसका निर्वहन सही तरीके से होता रहे, उसके लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब हनुमान जी आपकी पूर्ति करते रहेंगे। और 11 दिनों तक, जिस दिन आपका ये जप पूरा हो जाए, 11वें दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए और जो नारियल है उसको लेकर के आप मंदिर में जा कर के वहीं पे रखाइए, वहीं पे रख दीजिए हनुमान जी के सामने। और उसके बाद उनसे प्रार्थना कीजिए कि कोई भूल चूक अगर हुई हो तो क्षमा करें। और इस तरह से 11 दिनों का ये जप ये पूरा होता है। और जैसा कि नियम है कि दशांश इसका हवन और दशांश तर्पण ये करना चाहिए। लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं, काफ़ी लोगों का कहना है कि हवन की व्यवस्था नहीं हो पाती, तर्पण मार्जन की विधि वो नहीं जानते, तो ऐसे लोग उसका 1/4 यानी जितना मंत्र आपने पूरा किया है, अगर 11 दिनों तक आपने प्रतिदिन अगर आपने 1 माला किया है तो 11 माला आपने किया, तो 1 माला और बढ़ा करके आप जप कर लें। यानी कोशिश ये होती है कि इसका 1/4 हम ज़्यादा जप कर लें अगर हम हवन नहीं करने की स्थिति में है तब। और उसके बाद हनुमान जी को मिष्ठान वगैरह अर्पित करके और जितना संभव हो सके लोगों में मिष्ठान वगैरह वितरित कर दीजिए, प्रसाद वितरित कीजिए। संभव हो तो भोजन करा सकते हैं, कुछ जो मंदिर में लोग उपस्थित हैं उन्हें करा दीजिए, और नहीं तो प्रसाद उनको वितरित कर दीजिए। और इस तरह से हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके मनोरथ को वो पूर्ण कर दें। साधकों का अपना अनुभव है कि बहुत जल्द, शीघ्र ही 21 दिनों के भीतर ही आपको इसका फलाफल मिलने लगता है। और किसी कारण से अगर आपका मनोरथ कोई बड़ा है, बहुत दिनों से काम अटका पड़ा है, ये पूरा नहीं हो पा रहा है, तब फिर 1 सप्ताह का विराम दे करके अगले मंगलवार से फिर से इसको पुनः शुरू कीजिए और ये इस तरह से करते रहिए। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। और इसके कुछ नियम हैं साधना के, इसको भी हम स्मरण दिला देते हैं कि जितने दिनों तक आप साधना में रहेंगे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, शुद्धता और सात्विकता का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। मांस मंदिरा से वैसे भी हनुमान जी के भक्तों को दूर रहना चाहिए। आप हनुमान जी की भक्ति में जब उतरेंगे तो स्वतः आपको वो ऐसा प्रेरित करेंगे कि अगर आप ऐसा भक्षण भी करते हैं, भक्ष्य अगर लेते हैं, तो आप स्वतः दूर हो जाएंगे। और कुत्सित विचारों को अपने मन में इन दिनों में ना आने दें। जितने दिन आप साधना करें, ऐसा नहीं कि साधना के आसन पे आप बैठे हैं और उसके बाद जब पूजा समाप्त हो जा रही है तो फिर ऐसी वैसी बातों में लग गए और जो बातें त्याज्य हैं उसकी आप चर्चा में लग गए, और हनुमत स्वरूप का दर्शन स्मरण होता रहे, इस बाबत आपने कुछ भी ना किया, इस तरह की आपकी कोई तैयारी नहीं है, ना आपने कथा का श्रवण किया, तो इन बातों से बचना चाहिए। आपको पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि किस प्रकार से हनुमान जी का स्वरूप, उनका ध्यान हमारे हृदय में आता रहे, कि हनुमान जी की कृपा के हम पात्र बन सकें। और जितनी ज़्यादा शुद्धता सात्विकता के साथ मन क्रम वचन से अगर हम इस मंत्र का जप करते हैं तो सर्व सिद्धि मनोरथ सिद्धि ये मंत्र कहा जाता है। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। इसमें जो रुद्र हैं भगवान शिव, जिनके अवतार हैं हनुमान जी, उनकी भी चर्चा की गई है। तो शीघ्र आपको फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसको कीजिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।